बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, यूजुअली तो हम जो है वो वीकली प्रेडिक्शंस पे बात करते हैं, मंथली प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, ईयरली प्रेडिक्शंस पे बात करते हैं, आपके ज़ायक़ों के ऊपर बात करते हैं और आपको जो है वो रहनुमाई फराहम करने की कोशिश करते हैं। गो कि इस रहनुमाई में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। हम उसके निज़ाम को पढ़ने के बाद अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस देते हैं। लेकिन ये जो वीडियो सीरीज़ जिसकी मैं अब बात करने जा रहा हूँ ये बड़ी अहम है और इस वीडियो को जो है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ बहुत सारे अवामिल कार फरमा है जिसकी वजह से हम ये वीडियो कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है वो जो है वो अमलियात करने वाले हजरात जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, लोगों की जमा पूंजी हथिया रहे हैं और उनके ऊपर जो सख्तियाँ जो आ रही हैं इन अमलियात की वजह से, उसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले हमारे पास जो कोई केस वगैरह आते थे तो महीने में शायद कोई एक आध केस ऐसा होता था कि जिसके ऊपर कोई अमलियात वगैरह के या असरात या सिफली या अमलियात वगैरह के असरात हुआ करते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि हफ्ते में एक आध केस जो है वो ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर प्रॉब्लम होती है। और अक्सर आप में से बहुत सारे लोग, हम नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक बहुत जो है वो अजीज़ क्लाइंट तो खैर हमें सारे ही अजीज़ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा होता है कि सीधी सी बात है ये है कि मैंने अपने मालिक को जाके जवाब देना है। अगर कायनात का मालिक मुझसे ये सवाल करता है कि तुम्हें हमने गाइडेंस जो है वो देने की ताकत अता की थी और तुमने लोगों को गलत रास्ते के ऊपर गाइड किया, तो उस सवाल का जवाब देने की ना मुझ में ताब है ना मुझ में हिम्मत है। और मैं अल्लाह से करोड़ बार इस बात पे पनाह मांगता हूँ कि मालिक मुझे जो है वो ऐसे लोगों की साफ में खड़ा ना करना जो लोगों पे जुल्म करते हो, मुझे जालिमों की साफ में खड़ा ना करना, मुझे सिर्फ उन लोगों की साफ में खड़ा करना जो तेरे सामने जो है वो आजिज़ी इख्तियार करते हैं, मुझे सिर्फ उन लोगों में जो है वो खड़ा करना है जिनसे तू मोहब्बत करता है। अब हम जरा अपने टॉपिक की तरफ आ जाएं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जादू। अब जादू के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो कम आगाही का शिकार हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है चीज़ें, इसलिए लोगों में खौफ भी बहुत है। इसी खौफ को, इसी डर को लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं बात कर रहा था, हमारे एक क्लाइंट हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके ऊपर जब हमने उनका जायचा किया तो उनको बारहा ये बताने की कोशिश की कि आपके ऊपर कोई जादू नहीं है, कुछ और है, कुछ ज़हनी दबाव चल रहा है या कुछ डिप्रेशन है जिसकी वजह से। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो किसी आमिल के पास गए, उनके पास उनके ऊपर जादू नहीं था, लेकिन फिर उस आमिल ने इनके ऊपर जादू किया और फिर एट दी एंड उस आमिल के चुंगल में उसको पैसे दे दे के इनको अपना घर तक बेचना पड़ गया, जो कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। नाज़रीन, ये जो आमिल हजरात हैं, ये जितने जो है वो लोग जो अमलियात करते हैं या कहते हैं कि जादू का तोड़ और 2.5 मिनट और फलां, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए हमें पूरी एक सीरीज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं। हमने बहुत सोचा हमारी टीम ने बैठ के कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस, एक अवेकनिंग की सीरीज़, एक बेदारी की तहरीक के तौर पे हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बात करें कि जादू की हकीकत क्या है, जादू होता क्या है, जादू की अलामात क्या होती हैं, इसकी इस्लाम में हैसियत क्या है, जादू और साइंस का क्या ताल्लुक है। इसके अलावा जादू की जो किस्में हैं, जैसे हम कहा जाता है कि जी बंगाली जादू हो गया या फलां जादू हो गया, या वेस्ट वाली साइड के ऊपर कबाला का बड़ा चर्चा है वो हो गया, या कोई ऐसा जादू कर दिया गया फलां किस्म का, नीला पीला काला वो अजीब सा जादू कर दिया गया, तो उसकी क्या किस्में हैं, इसमें जंतर मंतर तंत्र की क्या हकीकत है। हम हर चीज़ के लिए अलग-अलग वीडियो बनाएंगे। ऑब्वियसली एक वीडियो में तो ये इतना डाटा समाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद हम जो असल बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि तावीज़ात और अमलियात किस हद तक इसको काट कर सकते हैं, किस हद तक जादू
जो है वो उसके असरात हूँ तो क्या फीलिंग होती है, और इंसान को उसको तोड़ कैसे करना है। और आखिर में एक चीज़ जो है वो ये है कि तारीकी का इलाज रोशनी हुआ करती है, तारीकी का इलाज तारीकी नहीं हुआ करती। अगर कहीं आपके ऊपर कोई सिफली जादू है, अगर कहीं आपके ऊपर कोई नारी असरात हैं, तो वो नूर से जाएंगे, वो नार से नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग जो इस मिसकंसेप्शन का शिकार हैं कि अगर किसी ने जादू कर दिया तो अब काले जादू को काले जादू से तोड़ दिया जाएगा, तो अंधेरे का इलाज अंधेरा नहीं हुआ करता। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़, अल्लाह ही ज़मीन और आसमान का नूर है, और वही नूर है जिसने इस कायनात को इहाता किए हुए है, और उसी नूर से जो है वो इस तारीकी का इलाज हुआ करता है। हमारे ये बात करने का जो मकसद है, इस वीडियो का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों के अंदर आगाही पैदा की जाए। वो जो एक खौफ है, वो जो एक दबाव है कि बस जादू हो गया और अब क्या होगा, उसके ऊपर हम बायन बाय बात कर लेंगे। अब पहले सवाल के तौर के ऊपर क्योंकि ये जितनी मैंने बातें की हैं इसमें और बहुत सारी डायमेंशन हैं, हम इसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस में बात करते रहेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जादू की हकीकत क्या है, ये जादू आखिर है क्या शय। तो बड़े आम लफ्ज़ों में मैं कोशिश करूंगा कि इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये इसको एक हवा बना के, एक परसेप्शन बना के, और फिर जिन्नात की पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है कि ये देव है, ये परी है, ये पिछल पैरी है, ये बडावा है, ये फलां है, और जिसके दिल में जो आता है वो उसने अपनी मर्जी के वो जो है वो भूत और पता नहीं क्या क्या जो है वो पैदा किए हुए हैं, और उसको लोगों को दिखा के डराते रहते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए। ये जो जोड़े हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिनोनिम्स के हों, एक जैसी चीज़ों के जोड़े भी होते हैं, लेकिन मुतज़ाद चीज़ों के जोड़े भी होते हैं, जैसे रोशनी का तारीकी के साथ, नूर का नार के साथ, ज़िंदगी का मौत के साथ। अल्लाह बार बार कहता है कि हमने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि ताकि ये देख सके कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। ये जो अच्छे अमल हैं ये इंसान को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरी बात जो मैं बड़ी क्लियर कट कहना चाह रहा हूँ, इसको बड़े एहतियात से समझिएगा। यहाँ से बात शुरू करते हैं जादू की हकीकत से पहले बात करते हैं कि जी ये जो अमलियात हैं, जी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ जिन्नात आ जाते हैं, वो आके डराते हैं, वो हव्वे बन के आ जाते हैं, वो रात को ख्वाबों में डराते हैं, वो मारते हैं, वो फलां करते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात ये है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया, जिन हो, फरिश्ते हों, सिफली मखलूक हो, कोई भी किसी भी किस्म की मखलूक हो सिवाय इब्लीस और उसके लश्कर के, हर एक ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, और आदमी आदम की औलाद है, वो हमेशा से प्राइम है। अब ये समझिएगा, मैं हाथों की डायमेंशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये मखलूकें जो है ये प्राइम नहीं है, ठीक है। अब इंसान अपने आदमियत के मकाम से गिरता है तो ये मखलूकें इंसान के ऊपर हावी होती हैं। दुनिया का हर आमिल इस बात पे जोर लगाता है कि जिन को कमज़ोर करें, जिन को उतारें, ये जिन चढ़ गया, ये असेब हो गया, ये जादू हो गया, ये फलां हो गया। हर बंदा इसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। इसको कोई नहीं कहता कि अपनी इंसानियत के मकाम के ऊपर जाओ, अपने अल्लाह के करीब अपने एहसास को पैदा करो, अल्लाह की कुर्बत का एहसास पैदा करो। इसकी जुर्रत नहीं है कि ये तुम्हारे ऊपर खड़ा हो जाए, तुम अपने मकाम के ऊपर जाओगे, ये खुद ब खुद गिर जाएगा। इंसानियत सबसे बड़ा जो है वो दीन है, इंसानियत सबसे बड़ा रास्ता है। अपनी मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, अपने घर से, अपने रिश्तों से। हमारे अंदर ये जादू इसलिए पेनिट्रेट करता जा रहा है कि हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स टूट रही हैं, हमें रिश्तों का एहसास नहीं है। हम अपने बहन भाइयों का, माँ बाप का, बच्चों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हम इस्तेहसाल कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी इसमें हैं। और फिर अल्लाह की तरफ से ये एक निज़ाम है कि इंसान के आगे जो कुछ भी आता है वो उसके अपने हाथों का किया हुआ है। अब फिर बात इधर उधर घूम जाती है, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको बिल्कुल छोटी समराइज करके सम अप कर दूँ। जादू क्या है?
जादू हकीकत में कोई चीज नहीं है। मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, हकीकत में जादू का कोई वजूद नहीं। जिस तरह अंधेरे का कोई वजूद नहीं होता, अंधेरा रोशनी ना होने की कैफियत को कहते हैं। अंधेरा रोशनी के ना होने की कैफियत का नाम है। रोशनी पैदा करने के लिए हमें लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, मीडियम्स चाहिए, और उसको रोशन करते हैं और फिर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा करने के लिए क्या चाहिए? उस मीडियम को कागज से ढक दें, किसी चीज से ढक दें, उसको बंद कर दें, उसका कनेक्शन काट दें, अंधेरा हो जाएगा। जादू सबसे पहले आपके ऊपर असर करता है, आपके दिमाग के ऊपर, आपकी सोचों के ऊपर, आपके ख्यालात के ऊपर, आपको अल्लाह से दूर करता है। जब आप अल्लाह से दूर होते हैं, जिंदगी में अंधेरे छाते हैं, मायूसियां आ जाती हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता, आपके मामलात रुकने लग जाते हैं, आप सोचते हैं कि पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया। अपने आप को पॉजिटिव रखें। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो इंसान जो है वो अगर अपने आप को गुमान को पाक रखे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके और उसकी मैं लफ्ज़ शायद गलत कोट ना कर जाऊँ, मैं बड़ी एहतियात करता हूँ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ों को कोट करते हुए। बहरहाल मफ़हूम के तौर पे, मैं लफ्ज़ी बात नहीं करूँ, मफ़हूम के तौर पे बयान करूँ कि रिसालत माब ने कहा था कि जब इंसान जो है वो अपने उस एहसास को पुख्ता कर लेता है तो फिर कोई चीज़ माने नहीं होती उसके और अल्लाह की जन्नत के दरमियान। तो अपने गुमान को पाक करें, अपने आप को अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाएं। कोई जादू नहीं रहेगा। जादू किलो गजों मीटरों किलोमीटरों मीलों में नहीं होता। जादू कोई सॉलिड चीज़ नहीं है कि उठा के फेंक दी जाए। जादू कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गोली की तरह लगती हो। जादू कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईंट पत्थर की तरह आती हो। जादू वाइब्रेशंस का नाम है। मैं ये जो बोल रहा हूँ, मेरे जो ये लफ्ज़ हैं, ये भी वाइब्रेशंस हैं। ये आवाज़ की लहरें, वोकल कॉर्ड से हवा की लहरें निकल रही हैं और वो लफ्ज़ बन के जो है वो आपके कानों तक पहुँच रही हैं, आपके दिलों तक पहुँच रही हैं। इसके अंदर इतनी ताकत है। यही वाइब्रेशन, कभी कभी इंसान जो है वो कुछ बात कर रहा होता है और लोग समझ रहे होते हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है, और कुछ लोग जो है वो जो इंसान बात कर रहा होता है उसको लगता है कि यार बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो उसके अंदर की पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हैं वो लफ्ज़ों की शक्ल में बाहर आ रही होती हैं। ये जादू भी उस नेगेटिव मनफी ताकतों, मनफी वाइब्रेशंस का नाम है। यानी करम हो, शफकत हो, रहमत हो, अल्लाह की जो है वो आपको हिदायत हो, सब पॉजिटिव वाइब्स के ऊपर होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के ऊपर होती है। और ये जितनी जो है वो नेगेटिव चीज़ें, जादू, असेब, टूना, सिफली, अमली, काला, ये सारे के सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस के ऊपर होती हैं। वाइब्रेशंस आपके अंदर है। वो जापान की एक कहावत है कि हर इंसान के अंदर दो भेड़िए हैं, एक काला है, एक सफ़ेद है। काला बुराई का जो है वो निशान है और सफ़ेद जो है वो अच्छाई का निशान है। तो जब बच्चे ने अपने उसी दादा से पूछा था, ये जापान की फोकलोर है, उनकी कहावत है पुरानी, तो एक बच्चे को उसके दादा ने कहा था कि तुम्हारे अंदर दो भेड़िए हैं, एक काला है, एक सफ़ेद है। तो उसने कहा था कि फिर मैं जो है उसमें से ताकतवर कौन है? उसने कहा कि जिसको तुम फीड करोगे। अगर आप अपनी मस्बत सोच को फीड करेंगे, कोई जादू आपके नज़दीक नहीं आ सकता। हाँ, जादू हकीकत है, क्योंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो है वो कुछ लोग पेश हुए थे और आपने फरमाया था इन्न सहर हक़्क़ुन व साहिरुन काफ़िर। सहर, जादू हक है, हकीकत है, लेकिन करने वाला काफिर है। क्यों? जादू मायूसी है अल्लाह से, जादू मायूसी है अल्लाह की करम नवाजी से कि पता नहीं हमारे काम ठीक नहीं हो रहे, पता नहीं अल्लाह जो है वो जो है हमें क्यों नहीं देता, पता नहीं हमारे साथ हम इतनी इबादत करते हैं। ये जादू है। जब आपके अंदर ये ख्यालात पैदा होते हैं तो ये समझें कि आपके अंदर जादू है, ये समझें कि ये जादू है। असल बात ये है कि इंसान की दोज़ख और जन्नत उसकी इसी जिंदगी में मौजूद है। जन्नत को अगर आप सिर्फ इसकी इजमाली शक्ल देखें तो जन्नत वो है जहां पे अच्छे लोग रहते हैं, सारे लोग अच्छे हैं। अगर आपको लगता है आपके मोहल्लेदार, आपके घर वाले, आपके बहन भाई, आपके दोस्त अजीज सब अच्छे लोग हैं तो यकीन करें कि आप दुनिया में जन्नती हैं।
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے ارد گرد کے لوگ سب گندے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، کوئی ایسا کر رہا ہے، کوئی ویسا کر رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، تو یقیناً آپ دنیا میں دوزخ میں ہیں۔ باہر کا حساب تو اللہ نے کرنا، وہ تو نامہ اعمال پہ ہوگا، لیکن دنیا میں آپ اپنے لیے دوزخ پیدا کر رہے ہیں۔ یہی آگ، یہی نار، یہی جو ہے یہ جادو ہے۔ جادو کی حقیقت جو ہے وہ تاریکی کی طرح ہے، یعنی آپ کے اوپر اگر جادو کیا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ آپ کی پازیٹیو سوچ کو وہ کیپچر کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے اندر مایوسی بڑھتی ہے، آپ کے اندر کام نہ کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں کولیپس ہوتی ہیں۔ جادو کوئی دھکا مار کے نہیں آپ کو گراتا، یہ جادو، یہ سائنس ہے۔ ہم پھر جب جادو اور سائنس کی بات کریں گے تو اس کے اوپر بات کر لیں گے، ہم جادو کی قسموں کی بات کریں گے تو اس کے اوپر بات کر لیں گے، جادو کی تاریخ کی بات کریں گے تو اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ آگے اس میں بہت ایک لمبا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں سم اپ کروں۔ تو جادو کی حقیقت یہ ہے کہ جادو وائبریشنز کے اوپر ہے، نیگیٹو منفی سوچوں کے اوپر ہے۔ سائیکالوجی، بیہیویئرل سائیکالوجی، پیرا سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب انسان برا سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ چیز پختہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اب حالات خراب ہیں، اب ٹھیک نہیں ہوں گے، اب بس اتنے سال ہو گئے، اب تو یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی رحمت سے زبان سے اقرار نہ کرتے ہوئے بھی مایوس ہے۔ اور پھر اللہ سے مایوسی جب ہوتی ہے تو پھر اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ سورہ بقرہ کے آیات کا ترجمہ لفظی بتا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ یہ اندھیرے جادو ہے۔ ہاں، جادو کے اوپر بات ضرور کریں گے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر پہ بھی جادو ہو گیا تھا، جس کو میں ماننے کو تیار نہیں، بالکل کسی حالت میں کیٹاگوریکلی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو مان نہیں سکتا۔ میرا ایمان، میرا اسلام، میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ منفی طاقتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹ کر سکیں، جبکہ اللہ خود کہتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی بھی رجس، کوئی بھی نجاست، کوئی بھی چیز آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بات یہ نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا اور پھر صورت، یہ اس میں بھی ہے کہ کچھ قرآن پاک کی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، فلق اور ناس اسی لیے آئی تھی کہ یہ جادو کا توڑ تھا۔ صرف بات یہ تھی کہ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ یہ ایسا اگر تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کر لینا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طاقت نے جو ہے وہ گھیر لیا تھا، سوال ہی نہیں ہوتا۔ جادو اپنے اوپر ایک چادر لینے کا نام ہے، سلک وارم کی طرح، جیسے سلک وارم اپنے ککون میں بند ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ جادو بندے نہیں مارتا، آپ کی سوچ مارتی ہے، آپ کی سکریشنز مارتی ہیں، آپ کی نیگیٹیوٹی مارتی ہے۔ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ اس کے اوپر جب بات کریں گے تاریخ کے حوالے سے کہ تاریخ کیا ہے، کیسے آیا، کیسے وہ ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ جادو لے کے نیچے آئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں، تو اس کے اوپر ہم آگے تفصیل سے بات کر لیں گے۔ فی الحال یہ جو ویڈیو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور آنے والی کچھ ویڈیوز کا یہ آغاز ہے، یہ پہلی ویڈیو ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں، میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو عامل حضرات یا ہماری فیلڈ کے بہت سارے لوگ لوگوں کو ڈرا کے لوٹ رہے ہیں، یہ سراسر ظلم ہے اور سراسر جہالت ہے اور کم فہمی ہے، نا آگاہی ہے۔ اپنے اوپر کام کریں، اپنے آپ کے اندر اللہ کا احساس پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کا قرب پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا کریں۔ یہ آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا جیسے جہاں روشنی ہو، جہاں مطلب اگر یہاں پہ یہ لائٹس جل رہی ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں اندھیرا آ جائے، یہ لائٹ بجھے گی تو اندھیرا ہوگا۔ اپنی اس امید کی کرن کو بجھنے مت دیجیے، اپنے اندر اس نور کی روشنی کو، اس علم کی آگاہی کی
दीन की रोशनी को बुझने मत दीजिएगा। वो शम्मा जो आपके अंदर अल्लाह के रसूल ने आपको उस दीन की शक्ल में दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शम्मा को बुझने न दीजिएगा। फिर आपको कोई जादू हिट नहीं कर सकता, फिर आपको कोई चीज़ हिट नहीं कर सकती। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं। आपके क्वेश्चंस का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का अपनी वीडियो के साथ साथ, यानी जो हमारी वैसे वीडियोस हैं, वीकली प्रेडिक्शंस हैं, वीकली हॉरोस्कोप है, मंथली प्रेडिक्शंस है, मंथली हॉरोस्कोप है, ईयरली प्रेडिक्शंस है, ईयरली हॉरोस्कोप है। अब तो वैसे भी न्यू ईयर आने को है तो उसकी प्रेडिक्शन भी हम अपलोड कर देंगे। तो उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इन वीडियोस को भी, सोशल वीडियोस को भी लेके चलते रहें। ये आपका दरीना जो है ये सवाल था, दरीना आप लोग ये पूछ रहे थे। हम उसके जो है वो उसका इकरार करते हैं कि हम अपनी मसरूफियात की वजह से इसको प्रॉपरली कर नहीं सके, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को और जो टॉपिक आप पूछ रहे होंगे उनके ऊपर भी वीडियोस करते रहें। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आपको ज़िंदगी, सेहत, सलामती अता फरमाए और आपको हर किस्म के शर से, बदी से, जादू से, आसेब से, टूने से, अल्लाह की दूरी से महफूज रखे और आपको रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में शुमार करें। इलाही आमीन। अल्लाह।